नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। जैसे आपने लोगों ने देख लिया होगा कि अटेंडेंस जो है तो वो अब थोड़ा सा और एडवांस होने जा रहा है। जो फेस रीडिंग पे चलेगी, जो फेस आमने सामने कैमरे के सामने में उसका रिकॉर्ड होगा। लेकिन इस पर सवाल भी उठेंगे, तो इसलिए मैं बता दूं कि आपको एक लेटर दिखा दे रहा हूं मैं। ये CITS वालों का लेटर था कि 2024 और 2025 में जो अटेंडेंस लगाया जाएगा वो इसी नियम से लगाया जाएगा। हालांकि ये नियम जो है तो 2019 का था। 2019 में ये आया था कि बायोमेट्रिक से अटेंडेंस होगी। उस समय पर मैंने बताया था, लेकिन कोई माना नहीं था। लेकिन चलो ठीक है, उसको फिर आगे बढ़ा दिया गया था कि इसको धीरे धीरे करेंगे। लेकिन सबसे पहले DGT ने ये किया था कि हमको अपने जो NCVT MIS पोर्टल पे डेटा है उसको हमको ठीक करना है। इस डेटा की कवायद जो है तो 2021 के लास्ट में 22 में चालू हो गया। और हुआ क्या कि SID पोर्टल का निर्माण किया गया। SID पोर्टल पर निर्माण करने पर मैंने उस समय पर यह बताया था कि DGT एक नई चीज़ें नए वर्जन पे जा रही है, जो ITI को एक लेवल आगे लेकर के जा रही है। उसके लिए उसने सबसे पहले ये देखा कि हम सबसे पहले जो एडमिशन होता है वो इस एडमिशन को हम कैसे ठीक करें, जो फर्जी तरीके से होता है। इसलिए उन्होंने PRN नंबर जनरेट करवाया, आधार, आइडेंटिटी, ये सारी चीज़ें करके उन्होंने 2022 से इस कार्यक्रम को चालू किया अपने वेबसाइट को। 2023, 24, 25 आते आते उसको जो है तो 90% अपने वेबसाइट को, SID पोर्टल को ठीक कर लिया। और इसको सभी ITI वालों ने स्वागत भी किया। अब सवाल ये रह गया कि स्टूडेंट का डेटा तो ठीक हो गया। अब जो ठीक करना था इनको, तो दो चीज़ें ठीक करनी थी, एक ITI, दूसरा अटेंडेंस। और अटेंडेंस में किसका किसका अटेंडेंस, फैकल्टी का भी और स्टूडेंट का। तो आप लोग जानते हो कि मध्य प्रदेश जो है तो इस चीज़ के लिए DGT जो चीज़ करती है उसके लिए मध्य प्रदेश एक लैब है ना। वहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं। हाँ, मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, मैं मध्य प्रदेश में रहता हूँ। तो मध्य प्रदेश DGT का सबसे बड़ा R&D का जो है तो लैब है। ये जो एग्जाम हो रहे हैं आपको, तो सबसे पहले मध्य प्रदेश में SCBT में हुए थे। फिर SCBT के डायरेक्टर ने इसको DGT ले जा करके उन्होंने इसको दिखाया, करवाया, तो ये जो है तो चालू हो गया। अब वैसे ही इस सारी चीज़ों को लेकर के SID पोर्टल वाला भी जो दिमाग में चीज़ें चली है ना, ये मध्य प्रदेश में भी पोर्टल बहुत शानदार पोर्टल बना था, ठीक है ना। कुछ वैसे ऐसे करके पोर्टल बना हुआ था। अब अटेंडेंस की बारी जब आई ना, तो DGT ने देखा कि हम सबसे पहले अपने में करें। तो DGT का अपना कौन है? अभी ITI नहीं है ना। NST ITI है, ITOT है, जहाँ CITS वाले करते हैं। तो वहाँ उन्होंने 2024 और 25 में लेटर भी देख पा रहे होंगे, उन्होंने इसको चालू किया। उन्होंने वहाँ सक्सेसफुली पाया कि नहीं, ये सक्सेस है, ठीक है। लेकिन ये वहाँ पर क्या किए कि इन्होंने अपने स्टाफ भर का किए, है ना। स्टूडेंट का अभी करने में इनको कुछ दिक्कतें आ रही थी। इसके बाद इनकी मीटिंग हुई, मीटिंग के बाद ये सारी चीज़ें दिखाई गई। कई राज्य जो है तो ये पोर्टल पे काम करना चालू कर दिया, और हर राज्य अपने स्तर पर पोर्टल बनाना अटेंडेंस का चालू कर दिया। ऐसे ही मध्य प्रदेश में जो है तो सार्थक ऐप बनाया गया। लेकिन सार्थक ऐप 3 साल पहले बनाया गया था, लेकिन पिछले साल सार्थक ऐप को लेकर के लोग कोर्ट में चले गए। यहाँ ITI भर की बात नहीं कर रहा हूँ, स्कूल वाले कोर्ट में चले गए। सारी स्टोरी बता रहा हूँ ताकि आपको सब चीज़ें आगे जो बताऊँ तो समझ में आए। जब सार्थक ऐप लेकर के कोर्ट में चले गए तो कोर्ट ने इनको मना कर दिया। कब? अभी 2025 में जुलाई अगस्त के उसमें जो है तो जून जुलाई के उसमें कोर्ट जो हेयरिंग हुई, वहाँ पर कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, ये स्टूडेंट की क्वालिटी और गुणवत्ता वाली बात है, हम इस पे जो है तो बिल्कुल आपको कोई राहत नहीं देंगे, आपको जो है तो डालना पड़ेगा। इसलिए गवर्नमेंट 2025 में बहुत ज़्यादा जो है तो सार्थक ऐप को लेकर के या बायोमेट्रिक अटेंडेंस को लेकर के दुनिया भर की चीज़ों को नहीं की। इसलिए नहीं की कि DGT भी जान रही थी कि ये कोर्ट केस एक जगह हुआ है और जगह हो जाएगा, तो सब वेट कर रहे थे कि एक बार कोर्ट केस से बाहर आ जाए। कोर्ट केस से जब बाहर आ गए, एक जो है तो कोर्ट का जो निर्णय होता है वो पूरे देश के लिए निर्णय होता है। तो हुआ क्या मेरे भाई साहब, मेरे बंधुओं, कि अब लीगल इनके पास चीज़ें मिल गई है। अब कोई भी कोर्ट केस करने जाएगा तो उसका हवाला दे दिया जाएगा जबलपुर हाई कोर्ट का, तो अब कोर्ट केस नहीं लगे। अब DGT के जो है तो भाई साहब हाथ खुल गए।
अब इस पर डीजीटी ने मध्य प्रदेश को बोला कि भाई आप सार्थक ऐप पे लगवाना चालू करिए गवर्नमेंट। तो अब एक आपने नोटिस भी एक दिन देखा होगा कि मध्य प्रदेश में 42 आईटीआई को ये नोटिस भी दिया गया कि भैया बायोमेट्रिक आप लोग क्यों नहीं लगा रहे हो, और उनके ऊपर कार्रवाई भी हो रही होगी। मैंने दिखाया था, कई लोगों ने देखा होगा कि नहीं देखा होगा, वो लेटर भी आप मध्य प्रदेश वालों से मांग लोगे तो आपको मिल जाएगा। अब सार्थक ऐप को जो मैंने बोला कि डीजीटी की आरएनडी कहाँ होती है, वो होती है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट आईटीआई में। तो अब कुछ ही दिन में, हालांकि यहाँ पर विधानसभा चालू हो गई है, तो सारे लोग सोमवार को बहुत बड़ी सुनवाई है विधानसभा में, तो उसके बाद सीधे ये सार्थक ऐप में लगेंगे। सार्थक ऐप का सक्सेस होना डीजीटी का अटेंडेंस का सक्सेस होना कहलाएगा, ये मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। सार्थक ऐप में अभी दो चीजों को बहुत बड़ी टेक्निकल इश्यूज आई हैं, आगे बहुत बड़ी रिपोर्ट दिखाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। एक जो सबसे बड़ी चीज आई है वो आई है रियल टाइम अटेंडेंस को लेकर के, ठीक है ना, जो आगे आपको सारी चीजें दिखाता चला जाऊंगा और बताता चला जाऊंगा। दूसरा आया है बैच बाई अटेंडेंस, जैसे 4 फैकल्टी हैं तो वो कितने बजे पढ़ाने जाएंगे, कितने बजे निकलेंगे, कौन क्या पढ़ा रहा है क्या नहीं पढ़ा रहा है। तो उसमें दो चीजें होंगी, एक तो आईटीआई की भी अटेंडेंस लग जाएगी, हाँ आईटीआई की अटेंडेंस की, आईटीआई पढ़ा रही है कि नहीं, दूसरा स्टूडेंट का, तीसरा फैकल्टी का, और चौथा वो जो कोर्स को पढ़ा रहे हैं तो उसका टाइम कितना माने घंटे पढ़ा रहे हैं। तो 3-4 प्रकार के अटेंडेंस किसको मिलेगा, ये मिलेगा डीजीटी को, सरकार को मिलेगी। तो इस पर पहला आरएनडी मध्य प्रदेश में चालू होने वाला है, जो हमको लगता है कि दिसंबर में चालू हो जाएगा। अब इसमें कितने लोग करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन हाँ गवर्नमेंट जो है तो अपना इस पे ट्रायल आरएनडी करना चालू कर दी, माने रिसर्च करना इस पर चालू कर देगी, जो हफ्ते 10 दिन के अंदर गवर्नमेंट आईटीआई में लगना चालू हो जाएगा। क्योंकि देखिए अब यहां पर मैं बता रहा हूं कि ये रिपोर्ट फिर डीजीटी चली जाएगी, डीजीटी जाने के बाद क्या होगा। अब देखिए एक चीज यहां पे आप समझिए, अब मेन मुद्दे पर आइए। अभी तो आपको मैं पूरा फ्रेम बता रहा था, पूरी एक स्टोरी बता रहा था। अब देखिए क्या है कि डीजीटी का भी एक सॉफ्टवेयर था, आप लोगों ने देखा होगा, और उसमें रियल टाइम आता था। आपको मैंने उसका लेटर दिखाया, और अब आप ये देख लीजिए कि डीजीटी जो बोल रही थी कि फेस्ट जो है तो अटेंडेंस कैसे होगा, ये पीडीएफ पड़ा हुआ है, और इसको एनआईसी ने अप्रूवल कर दिया, ठीक है ना। और एनआईसी ने ये सारी चीज़ें बना करके दे दिया कि लड़कों को कैसे करना है, क्योंकि अब एक कदम आगे बढ़ करके डीजीटी जाना चाहती है। अब डीजीटी कहती है कि अटेंडेंस जो है तो लड़के अपने मोबाइल पे स्वयं लगाएंगे, ठीक है ना। तो अब स्वयं लगाएंगे तो इसका क्या होगा कि ऐप के थ्रू, क्लाउड के थ्रू जो डेटा जाएगा तो वो एसआईडी पोर्टल पर या किसी पोर्टल पर भार नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। आपने ये सारी चीज़ें देख लिया होगा। और एक चीज़ अब यहाँ पर ये देखिए कि जो मैं आपको एक दिखा रहा हूँ ये वीडियो, तो इसमें आप देखिए कि डीजीटी का कभी भी या आरडीएसडीटी का कभी भी अधिकारी किसी भी आईटीआई के अटेंडेंस को लाइव देख सकता है। जैसे वो दिल्ली में बैठा हो, दुनिया में कहीं भी बैठा हो, वो देखे कि किस आईटीआई में कब अटेंडेंस हुआ, कौन सा कोर्स पढ़ाया गया, कितने हुए, तो लाइव सारी चीज़ों को देख सकता है। एआई मॉडल भी इसमें ले आ रहे हैं। तो अब देखिए कि अभी ये 2025 में लागू नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं लागू हो पाएगा? उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि बीच में कहां से ये अटेंडेंस लिया देंगे। तो अभी ये ट्रायल बेस इनका 2025 पूरा ट्रायल बेस चलेगा, और 2026 में ये पहला इंप्लीमेंट करेंगे, और 2027 में इसको अनिवार्य रूप से करके खत्म कर देंगे। क्योंकि जब ये अभी 2025 में देखिए मध्य प्रदेश की क्या रिपोर्ट आती है, 4-5 महीने में रिपोर्ट इसकी आ जाएगी। तो डीजीटी वहां बोलेगी कि हमको क्या क्या सुधार करना है, कैसे कैसे सुधार करना है, वो सुधार हम करेंगे। इसके बाद उसको 2026 में डीजीटी पूरा अपने ऊपर ले लेगी, ठीक है ना। सारे स्टेट के डेटा को अपने सर्वर पर ले लेगी और लाइव देखेगी, काउंट होगी, और हो भी गया, उत्तर प्रदेश में भी है, शायद और जगह, कई जगह स्टेट पे ये सारी चीजें बनना चालू हो गई हैं। तो अब क्या रह गया कि इस डेटा को एसआईडी पोर्टल पर जैसे ही डीजीटी इंप्लीमेंट करेगा और एआई बेस्ड जाएगा, उसके लिए जो है तो बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। यहां पर सबसे बड़ी चीज ये होगी,
जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। शायद एक चीज और मैं कहना भूल गया हूं कि डीजीटी इस चीज को फेस रीडिंग वाला जो अटेंडेंस है, तो जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चालू करेंगे अभी, उनके ऊपर ये चीजें ले आ देगी। तो वहां क्या होगा, देखिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को आरएनडी बना रही है, 2-3 चीजों को लेकर के आरएनडी बना रही डीजीटी। एक आरएनडी ये बना रही है कि अटेंडेंस को लेकर के, एक आरएनडी वो बना रही है आपका रीएफिलेशन को लेकर के, उसमें जो कैमरा लगे रहेगा आपके लैब में, आपके क्लासरूम में, तो उसका एक्सेस ले लेंगे। तो ये होगा क्या कि आपको प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की जो है तो चटनी चटा करके आपको जो है तो मीठी गोली खिला करके वो बड़ी चीजों पर ले जा रहे हैं। तो मेरा शो बनाने का कारण सिर्फ यही था, ठीक है ना। अब आप प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लोगे तो आप ये नहीं कह सकते हो कि हम जो है तो उसमें अटेंडेंस गलत लगाएंगे, क्या लगाएंगे, क्योंकि आपने देखा कितना आय तौबा मचा है, रेवड़ी बांट हुई है। तो कुछ ना कुछ तो डीजीटी करेगी, जैसे फेस रीडिंग या वो रियल टाइम कैमरे का जो है तो एक्सेस मांग लेगी, ठीक है। और इसको इम्प्लीमेंट जो है तो आईटीआई पर भविष्य पे आने वाले पे जो करने वाले, ये सारी जो गणित चल रही है, मैं आपको बता दूं ये 27 में पूरी, जब 27 का एडमिशन होगा तो पूर्ण रूप से इसको कर लेना होगा। और इसको पहले डीजीटी 2026 में उन फर्जी आईटीआई और फर्जी अटेंडेंस को खत्म कर देगी। ये अभी से खत्म कर देगी, अभी डेटा आना चालू हो जाएगा। जो मेरे को सूत्र बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में बहुत जल्दी इसको लागू कर दिए हैं, लागू करने वाले हैं। इसके बाद ये सारी चीज़ें जो है तो आपको देखने को मिलेंगी। बाकी मर्जी आपको है, आपको आईटीआई है। हमारा काम है कि न्यूज को खोज करके ले आना, और जो 3, 4, 6 महीने पहले होने वाला रहता है उसको आप ले आइए। कुछ लोग कह रहे हैं कि लेटर दे दीजिए। अरे मूर्खों, तुम लोगों को लेटर, कितनी लेटर जारी हो चुके हैं, कितने बार हो चुके, कभी देखते हो? तो मैं तुम लोगों को क्या बता दूं, ये 2019 से कवायद चल रही, फिर 2022 में बड़ी कवायद सुनील गुप्ता जी ने ही चालू किया था। फिर उस समय पर ये हो गया था कि चलो 2 साल के लिए रोक दिया जाए, है ना, 22, 23, 24 को रोक दिया जाए उस समय पर। फिर थोड़ी सी टेक्निकल गलती आ गई थी, तो ये 25 का भी जो है तो चालू होने वाला था, ये 25 में चालू होने वाला था, लेकिन चूंकि कोर्ट में चीज़ें चली गई थी इसलिए डीजीटी ने अपना हाथ खींच लिया था। अब कोर्ट का आदेश आ चुका है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में ही लोग गए हुए थे, कुछ स्कूल वाले गए थे, कुछ कॉलेज वाले गए थे, तो औंधे मुँह गिर गए हैं। अब डीजीटी जानती है ना कि अगर यार कोर्ट केस होंगे तो हम उलझ जाएंगे। अब एक उनके पास डॉक्यूमेंट आ गया है तो आगे करेंगे। ये अच्छे आईटीआई के लिए बेहतर है, और ख़राब आईटीआई के लिए तो ताला लग ही जाएगा। बाकी जिसको जो सोचना है वो सोचे। हमारा काम है न्यूज़ दिखाना, अवेयरनेस करना, तो वो रिसर्च बेस होता है। हम काफ़ी मेहनत करके ये न्यूज़ ले आते हैं, बाकी मर्जी आपकी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।